आज फिरोजाबाद में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विशाल राष्ट्रीय हिंदू सेना की जनसभा में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे हिंदू सेना की जनसभा में वो शामिल होंगे। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। सावधान यात्रा तो उनकी निकल ही रही है, लेकिन इसी बीच आज फिरोजाबाद में राष्ट्रीय विशाल हिंदू सेना की जनसभा में भी वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे हिंदू सेना की जनसभा है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के शामिल होने की खबर मिल रही है। तो अहम है ओम प्रकाश राजभर इस मंच से क्या कहने वाले हैं। विशाल हिंदू जनसभा है ये, जिसका सम्मेलन है। इस मंच पर ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी दर्ज होगी। 12 बजे वक्त है। राजभर बेकरार हैं, बुलावे का इंतजार है। भाजपा की पूर्वांचल फेरी किस बात की है देरी। चुनाव भर भाजपा को कोसने वाले ओपी राजभर अब हर हाल में भाजपा के साथ जाने के लिए बेचैन। उनकी सावधान यात्रा रविवार को मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर 27वां जिला था जहां उनकी सावधान यात्रा पहुंची। ओपी राजभर बात तो पिछड़ों की लड़ाई की कर रहे हैं, लेकिन उनका सीधा मकसद किसी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर है जो उनकी छड़ी को सहारा दे सके। राजभर की जुबान अखिलेश के लिए हर वक्त कठोर दिखाई दे रही, लेकिन भाजपा का नाम आते ही बातें मलाई की तरह होने लगती हैं। राजभर ने कहा है कि राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं, गठबंधन के दरवाजे हर तरफ से खुले हैं। कहाँ रास्ता बंद है कहीं? क्या बीजेपी आपसे बात कर रही है? क्या हमसे कोई बात नहीं करा, ना हम किसी से बात कर रहे हैं। राजभर हर दरवाजे खुले होने की बात भले कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि सपा से नाता टूटने के बाद कांग्रेस और बसपा ने राजभर के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और इस वक्त भाजपा के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या भाजपा उन्हें स्वीकार करेगी, क्योंकि मंत्री अनिल राजभर पहले ही ओपी राजभर के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड टांग कर बैठे हैं और भाजपा के जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो उन्हें भरोसेमंद नहीं मानते। राजभर भैया का तो उनका क्या खाजा, सुबह कहीं और शाम, दोपहर को कहीं और, शाम को कहीं और, उनका पांव जब एक जगह पर नहीं रहता और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपना विश्वसनीयता राजनीति में खो दिया है और राजनीति विश्वसनीयता मांगती है। और जब आप विश्वसनीय नेता रहेंगे तो नेतृत्व ठीक से करेंगे। अब समाज में भी विश्वसनीयता खो रहे हैं। यानी राजभर को भाजपा स्वीकार कर लेगी, इसमें अभी पेच है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता जब राजभर भाजपा को ही भला बुरा कहते दिखाई देते थे और राजभर भविष्य में किसके साथ किस तरह का बर्ताव कर ले ये यूपी के नेताओं को अच्छे से पता चल गया है। हालांकि कुछ भाजपा नेता ऐसे हैं जो उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी को भी ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का शासन मॉडल है वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि कल का भूला, सुबह का भूला शाम तक वापस आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। राजनीति में सब कुछ मुमकिन है और सब कुछ जायज भी, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती ओपी राजभर के सामने है, क्योंकि अगर किसी दल ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया तो उनकी छड़ी पस्त पड़ सकती है, क्योंकि इतिहास बताता है राजभर अकेले चुनाव लड़कर एक सीट भी नहीं जीत सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।